तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्ञायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन नामक महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला ज्ञान गे विभाग अधिकार, और इस ज्ञान के विभाग अधिकार में गाथा नंबर 170 चल रही है, जिसमें पुद्गल कर्मों के पिंड का कर्ता आत्मा नहीं है यह बतलाने के बाद अब बतलाते हैं कि पांचों ही प्रकार के शरीर आदि का कर्तव्य भी इस आत्मा के साथ नहीं है। ऐसा भाव समझाने के लिए यहाँ पर गाथा कहते हैं। अब आत्मा के कर्म रूप परिणित पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर के कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। निश्चित करते हैं अर्थात ये बात समझते हैं, इस बात को भली प्रकार से समझते हैं। क्या समझते हैं कि द्रव्यात्मक जो शरीर आदि भाव है, वो द्रव्यात्मक शरीर आदि भाव का कर्ता भी कौन नहीं है? आत्मा नहीं है। हम मात्र कार्मण शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली गाथा में कर्म की अपेक्षा से कहा। तो कहते जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर कार्मण शरीर है, उस कार्मण शरीर का कर्ता भी आत्मा नहीं है, उसी प्रकार अन्य किसी भी प्रकार के शरीर का, मैंने कर्म का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं, अपितु कर्म के निमित्त से होने वाले उन पांच शरीर आदि का कर्ता भी ये आत्मा नहीं है। अर्थात यह निश्चित करते हैं कि कर्म रूप परिणत पुद्गल द्रव्य स्वरूप शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। चाहे उदारिक शरीर हो, पेज नंबर 450, 450 नंबर का पेज, 170 नंबर की गाथा। तो चाहे कौन सा शरीर हो, चाहे उदारिक शरीर हो, वैकृतिक शरीर हो, आहारक शरीर हो, कार्माण शरीर हो या तेजस शरीर हो, किसी भी प्रकार के शरीर का कर्ता ये आत्मा नहीं है। यहाँ कहते हैं 170 नंबर की गाथा। ते ते कम्मत गाद ते ते कम्मत गदा पोगल काया पुणो विजीवस संजायन्ते देहा देहांतरंसकम्मं पप्पा कर्म रूप परिणत वे पुद्गल। कौन से पुद्गल? जो हमने पूर्व गाथा में समझे थे, जो स्वभाव से ही, अपने स्वभाव से ही जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमित होते हैं। ठीक, तो कर्म रूप परिणमित होते हैं, वो कर्म रूप परिणमित होने की जो उनका उपादान कारक है वे स्वयं ही है। जैन दर्शन में निमित्त कहा ही उसको है जो किसी का कर्ता नहीं है, मात्र जिस पर आरोप आता है ना। कथन शैली है ना, कार्य हुआ है तो वहां निमित्त की अपेक्षा से भी चर्चा करनी पड़ती है। फैसला तो यही होगा अदालत में कि आमुक व्यक्ति ने आमुक को मारा, फैसला तो यही है, सजा उसी को मिलेगी। पर किसके द्वारा मारा गया, कि चाकू के द्वारा मारा गया, बंदूक के द्वारा मारा गया, आदि के द्वारा मारा गया, ऐसा वहां पर एक भाव भी समझाना पड़ता है। मारने का परिणाम करने वाला कौन? की जीव, और मारने वाला कौन? की जीव, है ना। अदालत में क्या कहा
मारने के परिणाम करने वाला भी ये व्यक्ति है और मारने वाला भी ये व्यक्ति है। लेकिन लोक में वो व्यवहार साधन समझाया जाता है कि किस साधन के माध्यम से इसने अमुक व्यक्ति को मारा है, क्षति पहुंचाई है, किसी प्रकार का दुख दिया है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंधों में कार्य होता है। तो पांच समवायों में एक कारण निमित्त भी है, वो निमित्त की अपेक्षा से सारे जगत को कार्य होता हुआ दिखाई देता है। मूलतः बात क्या है कि निमित्त से जगत में कोई कार्य होता नहीं है। वास्तव में जो कार्य होता है वह तो प्रत्येक द्रव्य की अपनी उपादान कारण योग्यता से होता है। तो कहते हैं, कर्म रूप परिणित वे पुद्गल, पुनः पुनः इस चेतन की, तन की रचना करते हैं, देहांतर में परिवर्तित हो। वे जो कर्म रूप परिणमित होने वाले पुद्गल हैं, वे ही पुद्गल फिर अर्थात नाना प्रकार से और प्रकार से इस चेतना के साथ शरीर रूप भाव को भी प्रकट करते हैं। और जो शरीर की रचना करते हैं वो कैसी है कि वो देहांतर में परिवर्तित हो, अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्तित होता है। तो किसी गति में वो आहारक हो जाता है, किसी गति में वो वैक्रियक हो जाता है, किसी गति में वो औदारिक हो जाता है। ठीक। और गुण स्थान प्रमाण योग्यता प्रमाण आदि आदि भाव को भी प्राप्त होता है। जैसे मिनिमम 2 शरीर तो सदैव संसार अवस्था में जीव के साथ रहेंगी, एक कार्बन और एक तेजस। और गति अनुसार एक वैक्रियक और एक औदारिक। और छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को कोई रिद्धि भाव प्रकट होने पर आहारक आदि शरीर की प्राप्ति भी होती है ना। आहारक शरीर किसको कहते हैं? वो जो शरीर से पुतला निकलकर, है ना, नजदीक में जो भी केवली शुद्ध केवली भगवान होते हैं उनके पास जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करने वाले जिस पुतले की बात की जाती है आगम में, वह भी एक प्रकार का शरीर होता है जो विशेष प्रकार की रिद्धियों से प्राप्त होता है, जो इस भावलिंगी मुनिराजों के ही होता है। तो ऐसे पांचों प्रकार के शरीर वह कर्म भाव से ही अर्थात पुद्गल के भाव से ही स्वभाव से ही परिणमित होते हैं। और सभी में निमित्त किसका है? जीव के परिणाम का निमित्त होता है। ठीक। इसलिए वो किसके कहे जाते हैं? चेतन के कहे जाते हैं। शरीर किसके कहे जाते हैं? यहाँ कहा ना, पुनः पुनः इस चेतन की तन की रचना करते हैं। तो चेतन के तन की रचना करते हैं मतलब तन, चेतन का तन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो तन चेतन के क्यों कहे गए? क्योंकि चेतन के परिणाम के निमित्त से हुए हैं, इसलिए चेतन के कहे जाते हैं। होते किसके हैं? कि वास्तव में होते तो पुद्गल के हैं, और चेतन उसमें क्या करता है कि कुछ नहीं करता है। चेतन का उसमें कुछ किया गया नहीं है। चेतन का अपने परिणाम का करता है और अपने परिणाम का ही भोगता है। ना तो वो देहादि का करता है, ना ही वो देहादि का भोगता है। ऐसा। तो क्या कहते हैं? कर्म रूप परिणत वे पुद्गल पिंड देह रूप देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त करके पुनः पुनः जीव के शरीर होते हैं। वे जीव को शरीर भाव से प्राप्त होते हैं, कारण भाव से भी प्राप्त होते हैं और अन्य शरीर भाव से भी प्राप्त होते हैं। जिस जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके वो शरीर किसको प्राप्त होगा? कि जिस जीव का परिणाम होगा उस जीव का होगा। यानी मैं परिणाम करूं और शरीर किसी और को मिले, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो जिस जीव के परिणाम का निमित्त होगा उसी जीव के संयोग से वह शरीर भी होगा। तो वो निमित्त जीव का परिणाम है, इसलिए शरीर किसका कहलाएगा? जीव का कहलाएगा। किस जीव का कहलाएगा? जिस जीव के परिणाम से वो शरीर हुआ है उस जीव का कहलाएगा। ठीक है ना। मुश्किल तो नहीं, एकदम साधारण सी बात है। तो कहते हैं जिस अब यहाँ पे ये बात नहीं बतलानी है कि वो परिणाम से शरीर हुआ है, यहाँ तो यह बात बतलानी है कि वो जो शरीर हुआ भी है तो उसमें जीव का क्या है कि कुछ नहीं है। जीव उन पुद्गलों को परिणमाने में कुछ करता नहीं है। वो पुद्गल अपनी योग्यता से इस रूप परिणमित होते हैं। ठीक। आपका हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक। ये औदारिक शरीर में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी योग्यता से होता है। ऐसा क्या? देखो, ये फल सब्जियां होती है ना, ये कौन सा शरीर है? औदारिक। समझे? वो फल सब्जियां भी औदारिक शरीर है। इस लोक में जो मिट्टी पत्थर आदि शरीर है ये भी औदारिक शरीर कहलाते हैं। ये हमारा शरीर क्या है? ये भी औदारिक शरीर है। बस फर्क कितना है कि हड्डी मांस खून मज्जा का अंतर है, कि यहाँ खून मांस मज्जा आदि की अधिकता है और वहां कम है। समझे नहीं समझे बात? क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? है ना। और फिर वो उसमें भेद करते साधारण का और क्या नाम है, वनस्पतियों में आदि आदि प्रकार के भेद करते हैं प्रत्येक आदि का। तो उसको निम्न प्रकार से समझ लेना चाहिए। मूल बात यहाँ क्या समझा रहे हैं कि शरीर है, और शरीर कैसे हुआ? कि जीव के परिणाम से हुआ।
जीव के परिणाम के कारण नहीं हुआ, जीव के परिणाम के निमित्त कारण से हुआ। निमित्त कारण से हुआ इसलिए किसका कहलाया? जीव का कहलाया। ऐसा होने पर भी जीव उसमें क्या कर सकता है? कि कुछ नहीं कर सकता है, ये समझाना है। देखो कहते हैं, जिस जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके जो जो यह पुद्गल पिंड, जो पुद्गल के स्कंध हैं, वे स्वयमेव ही अर्थात अपनी उपादान की योग्यता से ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। ठीक, वे जीव के आनंद, वह जीव के अनादि संतति रूप, अनादि संतति रूप अर्थात अनादि से जो संसार का संसरण यानी कि परिभ्रमण हो रहा है, अनादि संतति रूप, अनादि से जो लगातार संसार का परिभ्रमण हो रहा है, उसमें परिवर्तनमान देहांतर अर्थात भावांतर रूप परिवर्तन का आश्रय लेकर, अर्थात जीव जीव जिस गति में जाता है, जिस योनि में जाता है, उसके अनुसार उस प्रकार का देहांतर, जैसे एक इंद्रिय में जाएगा तो एक इंद्रिय के अनुसार, दो इंद्रिय आदि भाव को प्राप्त हो तो दो इंद्रिय आदि के अनुसार, इसी प्रकार त्रियंच में गया तो त्रियंच के अनुसार, मनुष्य में गया तो मनुष्य के अनुसार, और देव आदि में गया तो देव आदि नारक आदि के अनुसार, भोग भूमि के में गया तो भोग भूमि के अनुसार, कुभोग भूमि में गया तो कुभोग भूमि के अनुसार। तो कहते हैं वे जीव के अनादि संतति रूप परिवर्तनमान देहांतर, निरंतर बदलने वाला, निरंतर प्रवृत्ति करने वाला, देह का बदलने वाला भाव है ना, उसको क्या? देह अंतर, देह से दूसरी देह का मिलना, एक देह से दूसरी देह का मिलना, देहांतर अर्थात भावांतर रूप परिवर्तन का आश्रय लेकर वे पुद्गल पिंड स्वयमेव शरीर अर्थात शरीर रूप, शरीर के होने में निमित्त रूप बनते हैं। ठीक है ना? वे पुद्गल कैसे हैं? कि वो शरीर भाव से परिणमित हो जाते हैं। अब कोई किसी गति में कोई जीव जाता है, तो जैसे तुम मनुष्य गति में आए थे, तो तुमने चूज किया होगा कि ये वाली बॉडी देना हमको, इस बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर देना, नहीं, तुमने नहीं किया। तो तुमने क्या किया था ऐसा कि तुम्हें ये बॉडी मिली? कि तुमने कुछ नहीं किया था, तुमने परिणाम किया था। समझना ध्यान से, है ना? और तुम अभी वर्तमान में किसका भोग कर रहे हो? कि अपने परिणाम का भोग करोगे। कौन से परिणाम का भोग करोगे? जो कर कर आ चुके हो उसका, या जो करोगे उसका? है, क्या कहा? कुछ समझ में बात नहीं समझ में? अब इतनी सी बात समझ ली तो सारा काम वर्तमान का आपका करना है बन गया। वो, जो पहले है, कर। देखो सुनो, मिथ्या दृष्टि ने तो जो परिणाम किए उनका भी भुगतान करता है, जो नहीं किए उनका भी भुगतान करता है, जो कर कर आ चुका उनका भी भुगतान करता है। और ज्ञानी, कि ज्ञानी किसी भी परिणाम का भुगतान नहीं करता, बस वर्तमान के परिणाम का भुगतान करता है। कुछ समझ में ही बात नहीं समझ में? अज्ञानी के साथ समस्या है, अज्ञानी ने जो जुर्म नहीं किया है ना, उसको उसकी भी सजा मिलती है। कि कैसी बात कर रहे हो? कि हाँ, यही तो अज्ञान का कमाल है। अज्ञान का कमाल ही ऐसा है कि जीव, वो जो जिस अभी दुखी हो रहा है ना, किस बात से दुखी हो रहा है? आगामी भव से, पूर्व भव से, आदि से, इसके परिणमन से, उसके परिणमन से, जिसका उसने भोग कर लिया उसके परिणमन से, जिसका नहीं कर पाया उसके परिणाम से, उपचार का कथन है ना, दुखी है। और ज्ञानी, तो ज्ञानी वर्तमान में जीने के कारण सिर्फ वर्तमान के उपयोग का ही भोग का करता होता है। अज्ञानी पूर्व में जीता है अथवा भविष्य में जीता है, ज्ञानी सिर्फ वर्तमान में जीता है। ज्ञानी की क्या भावना है? भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। है ना? यही है ना उसकी भावना, तो ऐसी है। उसको तो ना पूर्व की, पूर्वगत भोगों की आशा है, इच्छा है या वांछा है या उसकी चिंतन है, और ना भविष्य में किसी भाव की चिंता है। वो तो वर्तमान में रहता है। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। और अज्ञानी की यह समस्या है कि हम तो उनसे इतना मोह करते हैं, वो हमसे मोह ही नहीं करते। अज्ञानी की क्या समस्या है? कि हम तो आमुख से इतना मोह रखते हैं और आमुख हमसे मोह ही नहीं करता। और ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है कि भैया मैं अपना मोह हटाऊं। समझ में ही बात नहीं समझ, क्या अंतर है ना? तो देखो क्या कहते हैं, वहां कहते हैं स्वयमेव शरीर अर्थात शरीर रूप होने के निमित्त रूप बनते हैं। जीव जिस जिस गति में जाता है, उस गति में, उस गति के अनुसार वो देह आदि भाव उद्गल
पिंड के स्कंद अपने आप ही शरीर रूप परिणमित होते हैं। जीव उसमें क्या करता है कि जीव उसमें कुछ नहीं करता है, वे अपनी स्वयं की योग्यता से ही उस रूप परिणमित होते हैं। इससे निश्चित होता है कि कर्म रूप परिणत पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर का कर्ता कौन नहीं है, कि कर्म रूप परिणत पुद्गलात्मक शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। समझे मत, कौन से पुद्गलात्मक शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है, कि नाम कर्म की रचना रूप से होने वाला जो वर्तमान देह आदि भाव प्राप्त हुआ है, ऐसे स्थूल से लेकर सूक्ष्म शरीरों तक, कारमाण, तेजस, आहारक, औदारिक आदि शरीरों तक, है ना, आहारक तो अपने को नहीं है, तो औदारिक आदि शरीरों तक, और जिस जिस गति में जो जो शरीर हुआ उस शरीर तक, यह चैतन्य उसका कर्ता नहीं था, नहीं है और ना ही होगा। अब टोटल चिंतन इसका क्या है अज्ञानी का, कि किसी प्रकार से शरीर की रक्षा कर लूं, किसी प्रकार से शरीर की सुरक्षा कर लूं, शरीर रहेगा तो धर्म होगा, शरीर नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो भैया, शरीर नहीं होगा तो क्या होगा, कि मोक्ष होगा, उसकी खबर ही नहीं है। समझ में बात है समझ? शरीर के होने का नाम धर्म नहीं है, शरीर के नहीं होने का नाम धर्म है। समझे? और शरीर कब नहीं होता है, कि ये तो आपने अच्छा कहा, अभी इस शरीर का नाश कर देते हैं। अरे भाई, तू शरीर का पहचानता नहीं ना, शरीर किस किस को कहते हैं। मूल शरीर है कारमाण शरीर, इसलिए कारमाण शरीर की बात की पहले। जो असली शरीर है ना, निमित्त रूप से जो असली शरीर है वो कौन है, वो कारमाण शरीर है। ज्ञानी कारमाण शरीर का अभाव करते हैं, ना औदारिक शरीर का अभाव करते हैं, ना वैकृत शरीर का अभाव करते हैं, ना तेजस शरीर का अभाव करते हैं। कौन से शरीर का अभाव करते हैं, कारमाण शरीर का अभाव करते हैं। और अज्ञानी कौन शरीर के अभाव को अपना भाव मानता है, कि वो औदारिक या वैकृत शरीर के अभाव को अपना भाव मानता है। समझ में ही बात नहीं समझ में? अज्ञानी को लगता है कि दुख का कारण औदारिक या वैकृत शरीर है, अपनी प्राप्त पर्याय की अपेक्षा से समझो औदारिक शरीर है ना, और ज्ञानी की अपेक्षा से देखो तो स्थूल व्यवहार से तो कारमण शरीर को दुख का कारण कहा जिनागम में भी, और निश्चय से तो अपने अज्ञान को दुख का कारण कहा। वास्तव में तो जीव का अज्ञान उसके दुख का कारण होता है। आती है वो समझ में? क्या कह रहे हैं, है ना? कौन किसका कारण नहीं होता है? हुँ? कि वो शरीर दुख का कारण नहीं होता है। अज्ञानी को शरीर की खबर नहीं है, किसी भी शरीर के अभाव से अपने स्वभाव को होने को मानता है। थोड़ी थोड़ी आवाज से ब्रेक हो रही है भैया। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है और कोई नहीं। आगे कहते हैं, देखो, जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके, अब देखो, क्योंकि जीव के परिणाम का निमित्त तो है, ये बात तो कहनी पड़ रही है, लेकिन वो उसमें वजन डालना नहीं चाहते, क्योंकि अपना वजन देखो, निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, तो निमित्त तो है ना, ऐसा कहकर अपने को लगता है मानो निमित्त है तो जाने करता है ऐसा। और यहाँ कह रहे हैं निमित्त तो इसलिए कहना पड़ रहा है, एक तो आगम का वचन है, और किसी भी कार्य को होने में जो 5 समवाय होते हैं उसमें एक निमित्त समवाय भी है। जीव के साथ इसका संयोग क्यों है, अन्य के साथ इसका संयोग क्यों नहीं है? मेरी बात समझे ना? पुद्गल है, पुद्गल के पिंड है, स्कंद है, इसका संयोग तो किसी के भी साथ होगा, जीव के साथ ही क्यों हो रहा तो वहां जीव के परिणाम का निमित्त है, इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है तो स्वतंत्र। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं, ऐसे ही ये पुद्गल स्कंद भी अपने स्वभाव से परिणमित होता है। जैसे धर्म आदि से अपने को भेद ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, करनी पड़ती है? बोलो, धर्म द्रव्य से, अधर्म द्रव्य से, आकाश द्रव्य से, काल द्रव्य से क्या भेद ज्ञान करना पड़ता है आपको? कोई नहीं करना पड़ रहा। लेकिन ये पुद्गल द्रव्य से करना पड़ रहा है, क्यों? अब इसकी स्थिति भी वास्तव में है तो ऐसी ही, स्वतंत्रता तो इसकी भी बिल्कुल उतनी ही है जितनी धर्मादि द्रव्यों की है, लेकिन जीव के परिणाम का निमित्त पाकर इनमें परिणमन होता देखा जाता है, तो जीव को ऐसा लगता है मानो यह मेरे ही है, एकत्व भाव है ना उसको उसके साथ, इसलिए इसकी एकत्व बुद्धि तोड़ाने के लिए इनके साथ भेद ज्ञान का नियम। और यहाँ क्या कहते हैं कि वो जो परिणमन हुआ स्कंधों में, उसमें निमित्त जीव के परिणामों का था, इसलिए उस निमित्त की अपेक्षा से ये कथन यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो कहते हैं जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्म रूप परिणत होते हैं,
वे पुद्गल ही अन्य भाव में शरीर के बनने में निमित्तभूत होते हैं। अर्थात जो पुद्गल परमाणु कर्म भाव से परिणमित होते हैं, वही पुद्गल परमाणु अन्य शरीर भाव रूप से भी परिणमित होते हैं। मैंने टोटल 22-23 परगणाएं उसकी होती है पुद्गल की, और उसके अनुसार उनका परिणमन होता है। और 9 कर्म पुद्गल स्वयमेव शरीर रूप परिणमित होते हैं। इसलिए शरीर का कर्ता कौन है? कि शरीर का कर्ता अर्थात पुद्गल का कर्ता पुद्गल तो है, परंतु पुद्गल का कर्ता आत्मा नहीं है। तो इसीलिए ये पुद्गल के कर्तृत्व की बुद्धि को त्याग, और सबसे मुश्किल है ये, समझना ध्यान से, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में भी जो थोड़ा बहुत धर्म भाव अंदर में आ गया ना, तो उसको क्या लगता है, देखो योग, प्राणायाम, है ना, और वो जो भी जो ये क्या नाम है, आमुक आमुक प्रकार की पैथी, ये सब धर्म के अंग बन गए या नहीं बन गए? बोलो कैसे बन गए? कैसे बन गए? चरणान योग जो संयम की मुख्यता का है, उसको शरीर की सुरक्षा कहकर धर्म का अंग बना लिया गया। कैसे बना दिया? क्योंकि अनादि से जीव की बहुत मुश्किल है ये बुद्धि टूटना। क्या टूटना? कि मैं इस देह में कुछ नहीं कर सकता। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि देह की बुद्धि त्याग कर आत्म बुद्धि कराना था, प्रमाद नहीं कराना था। अब जो प्रमादी हो गए, जो प्रमादी हो गए, तो उन्हें शरीर के कर्तृत्व का बोध करा रहे हैं। अब ये ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी स्थिति है जो अपने को लग नहीं रही है, पर वास्तव में है। कैसी? कि जैसा लगभग आज से 200-400 साल पहले भट्टारकों का काल था ना, जो 200 साल पुराना भट्टारकों का काल था, 400 साल 200 साल पहले, तो उनको ये लगता था कि ये जो सारे जैनी लोग हैं ना, ये सब वहां जा रहे तंत्र मंत्र की तरफ, है ना। तो ये तंत्र मंत्र से बचाने के लिए उन्होंने क्या करा कि जैन दर्शन में ही तंत्र मंत्रों का समाविष्ट कर लिया। तो पद्मावती है, एक धर्मेंद्र है ना, और नए नए प्रकार के, कुष्मांडनी देवी है, ऐसे प्रकार के 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी आदि आदि इसका पूरा निर्माण किया। फिर वो ताबीज धागे आदि आदि सब बनाए, और सबको कहा कि देखो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ना, क्या करो, तुम तो यहीं रहो, और देखो अपने धर्म में भी देवी देवता होते हैं, भगवान तो हमारे वीतरागी हैं, वो तो कुछ नहीं करते, ये बात तो पक्की है, लेकिन इनके रक्षक देव होते हैं, ये करते हैं। तुम इनकी करो, मनोती करो, इनकी पूजा पाठ करो, तो तुम्हारा कार्य बनेगा। अब अब ये किया गया तो इस बुद्धि से था कि जो जैनी है वो जैनी बने रहे। वो हुआ क्या कि हुआ उससे कि धर्म का स्वरूप ही विकृत होने लगा। अब यही स्थिति चरणान युग के संदर्भ में है कि हम चाहते हैं कि तुम प्रमादी ना बनो, तो क्या करा कि प्रमादी ना बनो, तो उसको जैनोपैथी या नेचुरोपैथी या आदि की अपेक्षा से कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम धर्म करते रहोगे, उस बुद्धि से इसको जोड़ दिया। अब ये है राश, ये हो रही है गड़बड़, क्योंकि अनादि से देह आश्रित ही इस जीव की बुद्धि थी, देह आश्रित ही इसको धर्म लगता था, और अब वर्तमान में भी देह आश्रित ही इसको धर्म लगता है। तो पहले धर्म के नाम पे क्या करता था? तो पहले धर्म के नाम पे व्रत, त्याग, उपवास, संयम, पूजा पाठ आदि ये सब करता था, और अब धर्म के नाम पे क्या करता है? कि व्रत तप त्याग उपवास संयम को तो धर्म नहीं मानता, ठीक है, लेकिन शरीर की स्वास्थ्यता को धर्म मानता है, धर्म का अंग मानता है। क्या मानता है? कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, कि धर्म बढ़िया होगा, और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो धर्म में बाधा आएगी। जबकि धर्म में बाधा शरीर से नहीं, मोह से आती है। समझ में ही बात नहीं समझ? इस जगत में, इस तीनों लोकों में सबसे रोगमय, रोग युक्त जो देह है वो नारकी की है। कितना दुख है उसकी इस देह में, कितना, कि एक समय मात्र को भी साता जिसको प्राप्त नहीं होती है, एक समय मात्र को भी। और नरक बढ़ता जाता है, मैंने पहला, जितने पहले नरक में दुख है उससे अनंत गुने दुख दूसरे नरक में है, जितने दूसरे नरक में दुख है उससे अनंत गुने तीसरे में है, और ऐसे करते करते सातों नरकों में दुख बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति उस नरक की है। सबसे कुरूप देह है, दुर्गंध देह है, रोगी शरीर है, अत्यंत पीड़ादायक देह है। ऐसा होने पर भी वह जीव वहां धर्म भाव को प्रकट करता है, धर्मात्मा होता है, और धर्म भाव से होने वाले सुख को भी प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि देह बुद्धि से धर्म प्राप्त होता नहीं है, आत्म बुद्धि से धर्म की प्राप्ति होती है। और वहां उस 7वें नरक के नारकी को भी कौन सी बुद्धि नहीं है?
देह बुद्धि नहीं होती जिस जीव को, उसे धर्म वृद्धि वहां प्राप्त हो जाती है। जबकि देह अत्यंत पीड़ामय होती है, अत्यंत दुखमय होती है, अत्यंत रोगयुक्त होती है, और सारे संयोग, पूरे के पूरे संयोग विपरीत ही होते हैं। लब्धियां पांचों प्राप्त हो जाती है। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? धर्मात्मा हो जाता है वो या नहीं हो जाता, बोलो? रत्नत्रय का धनी हो जाता है या नहीं हो जाता? चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त हो जाता है या नहीं हो जाता, बोलो? है, दृष्टि मुक्त हो जाता है। किसके आधार से? आत्मा हूं इस आधार से। और ये बात किसको समझ में नहीं आती? ये मनुष्य गति के जीव को समझ में नहीं आती। उसको क्या लगता है? उसको लगता है शरीर में मैं कुछ कर सकता हूं, मैं करूंगा तो क्या होगा, धर्म होगा। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही? क्या कह रहे हैं? बहुत सावधानी से समझो, बहुत सावधानी से समझो। छल ग्रहण नहीं करना, है ना? हॉस्पिटल से जाने के बचने के लिए क्या करना? हॉस्पिटल जाने, अंत समय में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते ना, है ना? तो क्या करना? हम कह रहे 4 गति 84 लाख योनियों में जाने से बचने के लिए क्या करना? कुछ समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? तू बस हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, हम कह रहे 4 गति 84 लाख योनियों में नहीं जाना चाहिए, उससे बचने का उपाय कर। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? है, वो बहुत बारीकी से समझना। जो जो 5 प्रकार के अभक्ष हैं उसमें एक अनिष्ट कारक अभक्ष है ना? जो देह को सूट नहीं करता ना, अपने देह को पचता नहीं, वो उसका उसका त्याग कर दो, बस खत्म बात। अभक्ष है वो, अभक्ष बुद्धि से त्याग करो। जैसे आलू अभक्ष है, हिंसक है ना? जैसे जमी कंद अभक्ष है, हिंसक है। मांस अभक्ष है, हिंसक है। उसी प्रकार अनिष्ट कारक पदार्थ भी कैसा है? हिंसक है, अभक्ष है। सिंपल। समझे नहीं समझे? वो जो अभक्ष आदि का त्याग है, वो कैसा त्याग है कि उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। समझना ध्यान से। वो तो ये तो साधारण विज्ञान है ना, वो तो साधारण सी बात है। वो, उसकी इतनी मुख्यता अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। किसकी मुख्यता होनी चाहिए अपने जीवन में? अपने जीवन में आत्मभाव की मुख्यता अधिक होनी चाहिए। होती है तो क्या होता है कि भोग बुद्धि नहीं होने पर, है ना, वो भोग आदि के परिणामों से सहज ही विच्युत यानी कि छूटता है, सहज छूटता है बस। अब अब तुम सारा उपचार, सारा फोकस इस बात में लगाओगे कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। हम कह रहे हैं हमें आत्मा से बाहर नहीं आना, इसमें फोकस करो। क्या कहा? 4 गति 84 लाख योनियों में नहीं जाना, इस पे फोकस करो। तू इस शरीर का, कौन से शरीर का? कौन से शरीर का? पांचों ही प्रकार के शरीर का, है ना? जिसमें वर्तमान में कहें तो तेरे को ये 9 कर्म वाला शरीर प्राप्त हुआ ना, औदारिक शरीर का। क्या नहीं है? करता नहीं है। तू इसमें क्या कर सकता है कि कुछ नहीं कर सकता? कि इसकी इसमें कुछ परिणमन तो करा सकता हूँ ना, कि अपनी योग्यता से होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि तू अपने परिणाम का भोक्ता होता है। अब तू यदि इस परिणाम में जिएगा, किस परिणाम में, कि मुझे इस देह की रक्षा करनी है, क्यों? क्योंकि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो इस परिणाम का क्या फल है, बताओ? क्या फल है? अनंत संसार फल है इस परिणाम का। धर्म, देह से धर्म मानना अनंत संसार है। देह की रक्षा में आत्मा की रक्षा मानना अनंत संसार है। देह के परिणमन से आत्मा के परिणमन को मानना अनंत संसार है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? क्या कह रहे हैं हम? ये नहीं समझ में आती है? पकड़ में ही बात। जो तुम, उसका निषेध नहीं है, किसी चीज का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि का निषेध कर रहे हैं। कि वो जो बुद्धि अंतरंग में प्रकट हुई है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा तो धर्म होगा, ये महामिथ्यात्व है, महामिथ्यात्व। समझे? इस बुद्धि से नहीं त्यागा जाता पदार्थ को। वह मेरे सुख का कारण नहीं है, इस बुद्धि से भोगादि पदार्थ त्यागे जाते हैं। आत्मा ही मेरे लिए सुखकर है, इस बुद्धि से अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर किया जाता है। और जितनी जितनी अंतरंग में उपयोग की स्थिरता होती है, उतनी उतनी वीतरागता सहज जीवन में प्रकट होती है। समझे नहीं समझे? वो जो वीतरागी लक्षण है ना, बाहिर लक्षण, उसका कारक तो अंतर में विद्यमान है। और जो अंतर में कारक विद्यमान है, जब तक उसकी दृष्टि नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा? हम्म।
कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं। आती समझ में बात, नहीं समझ में आती? हम्म? जो त्रियंच हॉस्पिटल नहीं जाते उनको भी समाधि मरण हो जाता है, सम्यक दर्शन के बल पे होता है, क्योंकि वो समझ में ही बात नहीं समझ। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट कैसे होता है बोलो? गाड़ी के नीचे आना एक्सीडेंट है। अनंतमति के साथ क्या होता है? एक्सीडेंट नहीं था वो? बोलो, एक्सीडेंट ही है ना, अजगर खा गया। सीधी सी बात है, उस जमाने में उस तरह का एक्सीडेंट था। अब उसकी समाधि होगी या नहीं होगी? हो गई, सहज हो गई। देह बुद्धि से समाधि होती ही नहीं है, आत्म बुद्धि से होती है। आती है वह समझ में या नहीं समझ में आती? है ना? वो वो लोग कहते हैं ना, गुरुदेव के लिए कहते हैं कि वो गुरुदेव अंत समय में कहाँ गए थे, कि हॉस्पिटल चले गए थे। फिर हम उसको डिफेंड भी करते हैं, उसके रीजंस भी समझाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्यों आवश्यकता नहीं है? क्यों आवश्यकता नहीं, बोलो? सारा जगत कहता है मुट्ठी भर जैनों को कि तुम्हारे गुरु नंगे रहते हैं। अब क्या करे, साधु को कपड़े पहना दे? सारा जगत कहता है ना, मुट्ठी भर जैन है। मुट्ठी भर जैनों में भी भेद है। श्वेतांबरों को निकाल दो उसमें से, कितने बचे दिगंबर? मुट्ठी भर जैनों में से आधी मुट्ठी तो श्वेतांबर निकल गए, आधी मुट्ठी बचे दिगंबर। अब उन दिगंबरों को सारा जगत क्या कहता है? कि सारा जगत कहता है कि नगन थे, नगन नगन रहते, नगन रहते, नंगे रहते। तो क्या करें अब? कपड़े पहना दें? क्या करें? कि कुछ नहीं, हम अपना काम करेंगे बस। समझ में आई बात नहीं समझ में? आती है बस समझ में। इस चक्कर में मत पड़ो कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं एंड टाइम पे हॉस्पिटल चला गया तो लोग क्या कहेंगे। जाना नहीं जाना मेरे हाथ में नहीं है। ये समझो आप बात को। ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो क्या करना है? मुझे तो आत्माराधना करनी है। व्यवहार से कथन करें अगर इसका भी, तो गुणस्थान बढ़ाओ ना। गुणस्थान बढ़ाओ, पंचम गुणस्थान लाओ, छठा गुणस्थान लाओ, सातवां गुणस्थान लाओ, गुणस्थान बढ़ाओ आप अपना। फिर क्या होगा? फिर जो होगा उपसर्ग है वो, तुम उसके कर्ता नहीं हो। क्या कहा? कुछ समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? नहीं समझ में आती? बहुत मुश्किल है, नहीं पचती, बड़ी कठिन लगती है। ऐसा लगा, अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, कुछ तो कुछ तो कुछ तो। अरे कह रहे कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही? अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न। जैसे तू धर्मादि द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है, ऐसे इस पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। ये समझ, इन संयोगों को बनाने में कुछ नहीं कर सकता। जब एक समय की पर्याय भी खचित है ना, जब ये बात अंतरंग में समझ में आ गई, अब क्या करे? आत्माराधना कर, दूसरा कोई काम मत कर, दूसरे किसी चीज में उपयोग को मत लगा। बोलो, संयोग बदलने का परिणाम मिथ्यात्व का परिणाम है या नहीं? बोलो, संयोग बदलने का परिणाम मिथ्यात्व का परिणाम है या सम्यक का परिणाम है? बोलो, मिथ्यात्व का परिणाम है, महामिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि तू संयोगों से परिवर्तन होना मानता है। आई समझ में बात, नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई, पता है मुझे। मुश्किल है बहुत। बहुत मुश्किल है कि हमें हमें अपनी कोई व्यवस्था नहीं करनी कब की। देखो, दिगंबर मुनिराजों के स्वरूप की एक बात बतलाता हूँ। मुनिराजों का संघ होता है, 20,000 मुनिराजों का संघ, 500 मुनिराजों का संघ, 700 मुनिराजों का संघ, है ना, संघ है, जंगल में है। एक मुनिराज की समाधि हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बोलो? समाधि हो गई, अब उस शरीर का क्या करेंगे? गाड़े, जलाए, समाज को छोड़ के बुलाए, चले क्या करें? जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। बस, आगम बचे ना ये, वहीं छोड़ दे चले जाते, बस खत्म बात। अरे उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसकी हिंसा का फल किसे लगेगा? उसमें तरस जीव होंगे, उसकी हिंसा का फल किसे लगेगा? और वो शरीर को जंगली जानवर खा जाएंगे तो उसकी हिंसा का फल किसे लगेगा? बोलो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आजकल तो कहानी उल्टी हो गई है समाधि के नाम पे। कितना जमावड़ा करते हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं। और पूरा कि इसके ऐसा करो, इसका ऐसा डोला बनाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, पूरे साधु। क्या मतलब है? देह देह की सेवा करते ही नहीं साधु। समझे नहीं समझे? हमने जीते जी तुझे देह नहीं देखा, क्या कहते साधु? हमने जीते जी तुझे देह नहीं देखा,
अब मरने के बाद इस देह का क्या करेंगे? तो निकल गया ना, उड़ गया। जिसकी सेवा हम कर रहे थे, जिसको हमने माना व्यवहार से, निमित्त से, कि जिसको हमने अपना शिष्य भी माना, जिसको हमने दीक्षित किया था, अथवा जो साधु था, वो कौन था? कि ये शरीर था ही नहीं साधु। साधु तो तेरे अंतर में, भीतर में विद्यमान वो आत्मा था, जो एक कषाय, दो कषाय, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप श्रावक आदि मुनि आदि पद को प्राप्त हुआ था। देह नहीं हुई थी। नमस्कार किया था तो आत्मा को किया था, देह को नहीं किया था। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। कौन? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आत्मा की अवस्थाएं हैं, देह की अवस्थाएं थोड़ी है। त्याग चलती है, बस खत्म बात। क्या होगा? क्या होगा शरीर का? जो हो सो हो, हमें इसमें बुद्धि लगानी नहीं है। एक काम करना है। क्या काम करना है? अपने उपयोग की संभाल पूर्वक अपने संवेदन आदि भाव को प्रशस्त करना है, एक काम। और अगर ये इस बुद्धि की ओर चला गया ना, उपयोग यहाँ चला गया, कहाँ? कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आज धर्म होगा। तीन काल में संवेदन प्रकट नहीं, अधिकारी नहीं है वो जीव, संवेदन का अधिकारी नहीं है। क्या कहा? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? किसका अधिकारी नहीं है? सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। इस भूल में मत रहना, जब विज्ञान नहीं था। वैज्ञानिक तो पानी भरते हैं आचार्यों के समक्ष, शरीर की स्वस्थता का पूरा विज्ञान सिखा दे, तुम एक सेकंड में चढ़ना योग में। एक आचार्य ने नहीं गलती की है, एक आचार्य ने भी। श्रावकाचार या चरणान योग, आचरण के जो शास्त्र लिखे, जिन आचार्यों ने संकलन किया, उन्होंने ये गलती नहीं की। क्या गलती नहीं की? कि उस शरीर को, उस संयम को स्वास्थ्य से नहीं जोड़ा, और स्वास्थ्य को धर्म से नहीं जोड़ा। एक गाथा निकाल के लाओ आप, जहां संयम को स्वास्थ्य से और स्वास्थ्य को धर्म से जोड़ा हो। बोलो, कहाँ से जोड़ा? बोलो। अपितु जो स्वस्थता का बोध कराने आया कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लाओ हमारे पास औषधि है, तो क्या कह के भगा दिया उसे? कि जिस रोग को दूर करने की औषधि हमारे पास है, वो तेरे पास नहीं है। ये शरीर की स्वस्थता का रोग दूर करना है क्या? है? बोलो। भोग भूमि, कुभोग भूमियों में बीमारी नहीं होते जीव, न तिर्यंच न मनुष्य। देवादि गतियों में बीमारी नहीं होते जीव। नरक आदि में स्वस्थता ही नहीं आ सकती। अब बची ये कर्म भूमि, बस। तो इसमें भी चौथे काल आदि में तो पुण्य की उदय की तीव्रता होती है, शरीर में बलिष्ठता अधिक होती है, तो वहां पे भी रोग आदि के प्रसंग यदा कदाई बनते हैं। उसको भी निकाल दो। अब क्या बचा? अब ये पंचम काल की भूमि बची। और इसमें इसमें जो ये पर्याय का संयोग है, ये है कितने काल का है? और इसमें भी तुझे क्या परवाह है? कि इस देह के परिणमन को मैं धर्म के अनुसार करा लूं। मैंने हॉस्पिटल में समाधि हुई तो अधर्म, और चटाई पे समाधि हो जाए तो धर्म, है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? अब मैं हॉस्पिटल की का वो नहीं हूँ, पक्षधर नहीं हूँ। मैं आत्मा का पक्ष ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस जगह उपयोग मत लगाओ। ये समझो बात को, थोड़ी सी काल की पर्याय, थोड़ी सी। इस चक्कर में जो पड़ गया वो बर्बाद हो गया। उसने ये थोड़ा सा जो मिला था ना समय कार्य करने का, वो भी खो दिया। वो भी खो दिया। जो जैसा संयोग बनेगा वो सहजता से बनेगा। हम क्या नहीं करेंगे? कि बुद्धिपूर्वक पाप नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, बुद्धिपूर्वक तत्व अभ्यास करेंगे। जैसे बनेगा वैसे करेंगे, जितना बनेगा उतना करेंगे। क्योंकि अपना लक्ष्य क्या है? एकमात्र और एकमात्र अपने स्वभाव की खबर करना, अपने उपयोग को उसमें रमाना, जमाना और पचाना। बस ये एकमात्र कार्य करने के लिए शरीर देह मिली है, ये बस, दूसरा काम करने के लिए नहीं। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? हम्म। नो कर्म पुद्गल स्वयमेव शरीर रूप परिणमित होते हैं, स्वयमेव परिणमित होते हैं। इसलिए शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। ठीक। आगे क्या कहते हैं? अब इसी भाव को, 170 नंबर की इसी गाथा को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं। जब तात्पर्य वृत्ति टीका में 170 नंबर गाथा की टीका करते हैं, तो यह 182 नंबर हो जाती है। 182 नंबर की गाथा की टीका, 451 नंबर का पेज। आचार्य कहते हैं, अब शरीराकार परिणमित पुद्गल पिंडों का कर्ता जीव नहीं होता है। अब कर्ता नहीं होता है का मतलब क्या है? अब तीन चार गाथा पीछे चले जाओ आप, पांच गाथा पीछे, तो अनुमोदन करता नहीं है, कर्ता नहीं है, कार्यता नहीं है, करवाने वाला नहीं है, सब समझा है ना वहां पे?
करता नहीं, एक अर्थ क्या है कि मैं कर तो सकता ही नहीं, करवा भी नहीं सकता, और करते हुए का अनुमोदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों से ही नहीं होगा ना। और मैं करूं अनुमोदन तो पुष्टि किसकी है, धर्म की या मिथ्यात्व की? मिथ्यात्व की पुष्टि है, सिंपल, सीधी सी बात है। मुनिराज अगर संयोगों को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, तो नहीं बदलने के प्रयास रूप उनके चित्त में वीतरागता प्रकट हुई है अंतर में। और जिसके चित्त में वीतरागता प्रकट नहीं हुई, अब वो क्या तो उसका हॉस्पिटल और क्या उसका घर, समझना ध्यान से। जिसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, जिसके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, वो कहाँ जाए? उसकी समाधि कहाँ होगी बोलो? मिथ्यात्व के साथ समाधि कहाँ हो सकती है? कहीं नहीं हो सकती। कहीं नहीं हो सकती माने कहीं नहीं हो सकती। है कोई समर्थ? बोलो, जगत की कौन सी पैथी, जैनोपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, कोई पैथी जो आपकी समाधि करा दे? कौन कराएगी? कोई नहीं करा सकती, क्योंकि पैथियों से समाधि होती नहीं है, बाधित भी नहीं होती है। अब ये बात लगती है उल्टी। अ- अ- जिसको छल ग्रहण करना होगा वो छल भी ग्रहण करेगा। ये बढ़िया कही आपने। अब खूब मांसाहारी दवाइयां खाओ, क्यों? है ना, खूब संयम से रहो। तो बुद्धि तो तेरी शरीर की रही ना, बुद्धि तो तेरी भोग की रही ना, आत्मा की तो अब भी नहीं हुई ना। समझ में आई बात, नहीं समझी? तो छल ग्रहण करेगा तो इसके लिए हम सत्य बात को कहना छोड़ दें, सत्यवाद का निरूपण करना छोड़ दें? सत्य बात तो यह है, जगत की कोई पैथी, समझना, क्या नहीं कराती? समाधि नहीं कराती। तो समाधि कैसे होती है? एक आत्म भाव की स्थिरता से ही समाधि प्रकट होती है। त्यागूं आहार पानी, औषधि विचार अवसर। तो औषधि का त्याग किया ना, इसका मतलब पहले औषध ग्रहण करता था ना, तभी उसका त्याग किया है ना। तो कैसे होता है त्याग? वीतराग परिणति से त्याग होता है। वस्तु के त्याग का नाम त्याग नहीं है, मोह के त्याग का नाम त्याग है। किसके आश्रय से होता है? आत्मा के आश्रय से होता है। हुआ आत्मा का आश्रय? नहीं हुआ। मंद कषाय में संतुष्ट हो गया जीव, किसमें? कि मैंने आमुक आमुक वस्तु का त्याग कर दिया। त्याग में धर्म माना ना, यानी तूने त्याग कर दिया इसलिए धर्म हो गया? बोल, कि धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता था। अंतर में ऐसी वीतरागता प्रकट हुई कि बाहर में वस्तु का त्याग भी हो गया, तो धर्म था। वस्तुओं का त्याग तो कर दिया और आत्मा का आश्रय प्रकट नहीं हुआ। अब त्यागू आहार पानी, औषधि विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। और दृढ़ता कैसे आती है हृदय में? वो नियम ना टूटे, ये कैसे होता है? बोल, ये उपदेश है ना, ये कैसे प्रकट होता है? स्वभाव के आश्रय से होता है। जब मुनिव्रत धार अनंत बार देवे को उपजाया, तब समाधि हो गई? तब भी नहीं हुई। तब तो उन्हें कोई दोष नहीं लगाया था, निर्दोष था वो तो। निर्दोष समाधि थी या नहीं थी वो? द्रव्य लिंगी की समाधि निर्दोष होती है, सदोष होती है? बोलो, कि सारा निर्दोष जगत होती जिसे है। समाधि, हाँ, सारा जगत जिसे समाधि कहता है उस अपेक्षा से निर्दोष होती है। और जैन दर्शन जिसे समाधि कहता है उस अपेक्षा से दोषमय होती है। क्यों? कि सम्यक दर्शन के बिना कैसी समाधि? वो होता ही नहीं उसे, समझे? वो होता ही नहीं उसे, उसकी खबर ही नहीं है। अब करते रहो द्रव्य लिंगी जैसी समाधि, तुम जितनी तुम्हें करनी हो करते रहो। अनादिकाल में अनंत बार कर चुका तो द्रव्य लिंगी जैसी समाधि इस बार भी कर लेना। उसमें क्या दम है? नहीं समझ में आई ना बात? थोड़ी कठिन, पर मार्ग यही है। क्या? एकमात्र और एकमात्र अपने उपयोग को अपने स्वभाव की ओर केंद्रित कर, तो वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखो क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं, अब शरीराकार परिणमित, अर्थात जो शरीर रूप परिणमित हुए हैं। शरीराकार माने शरीर के आकार रूप नहीं, शरीर के स्वरूप। आकार माने स्ट्रक्चर नहीं, आकार माने स्वरूप। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब शरीराकार अर्थात पांच इंद्रियों के स्वरूप भाव से जो परिणमित हुए हैं, ऐसे पुद्गल पिंडों का कर्ता कौन नहीं है?
जीव नहीं होता है, ऐसा उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कभी धर्म के नाम पे, कभी स्वास्थ्य के नाम पे, कभी आमुख के नाम पे, कभी आमुख के नाम पे शरीर के कर्तव्य की बुद्धि नहीं त्यागता शरीर जीव। हम मन वचन काया के कर्तव्य की बुद्धि का त्याग ही नहीं कर सकता। घोर मिथ्यात्व का कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई, ऐसा ही है स्वरूप मिथ्यात्व का। कैसा? कि वो अति निर्दयता पूर्वक जो भेद ज्ञान की आरी चलानी है ना, वो चला नहीं पाता। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं छल ग्रहण किए बिना रहता नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? आत्मा देखो, पहला काम क्या है? आत्मा देखो किसको? जिन्हें समाधि करनी हो वे अपने को आत्मा देखें, पहला काम। उसके बाद शरीर देखें? नहीं देखो। नहीं देखो, क्यों? ये बात पक्की है, जिसका जो संयोग बनना है वो बने बिना रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। समझे? तुम तो संयम की दृष्टि करने का उपदेश देंगे, उसका निषेध नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, छल नहीं ग्रहण करना, लेकिन उस सब के चक्कर में आत्मा को भूल जाते हो, आत्मा देखना छोड़ देते हो और वहां संतुष्ट रहते हो। मंद कषाय में सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है जीव, होता है नहीं होता? बोलो। हो जाता है ना? एकदम मंद कषाय में संतुष्ट हो जाता है, एकदम सहजता से हो गया बस सब काम, तो बढ़िया हो गया। बोलो, ये पर्याय भी चली गई बिना सम्यक दर्शन के, ये पर्याय भी चली गई बिना सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के बिना चली गई तो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन के संस्कार के बिना भी चली गई। ये विचार किया कि सम्यक दर्शन के बिना गई तो गई, इसके संस्कार के बिना भी चली गई। किसके आश्रय से पढ़ना था उसका संस्कार? वह सम्यक दर्शन किसके आश्रय से प्रकट होता है, उसका संस्कार किसके आश्रय से डाला जाता है? उसकी खबर ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है, उसकी रुचि ही नहीं है, उसकी दृष्टि ही नहीं है, उसकी मुख्यता ही नहीं है, अंतरंग में ऊर्ध्वता ही नहीं है या नहीं है? बोलो, बोलो। ये तो विचार करना ही पड़ेगा। जो छठे सातवें गुण स्थान में होने वाले कार्य हैं, वह सोचता है कि यहाँ पहले गुण स्थान में मैं वह सारे निमित्त जुटा लूंगा तो सब काम बन जाएंगे, बन जाएंगे। है संस्थर चौकी पूजा आसन, नहीं समाधि के साधन। समाधि के साधन ही नहीं है ये। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? नहीं आती है ना? मैं समाधि की अपेक्षा से क्यों कह रहा हूँ? कि प्रवचन सार पढ़ रहे हो, 172 70 नंबर की गाथा पढ़ रहे हो, तो तुमसे मैं ये थोड़ी कहूंगा भोग बुद्धि का त्याग करो। यदि तुम्हें अभी वह भी है, तस्य देशना नास्ती, उसके लिए नहीं है ये उपदेश। जो पाप कषायों में प्रवृत्ति ही है, पांच इंद्रियों में प्रवृत्ति ही कर रहा है, जिसकी सुबुद्धि वहीं बैठी है, तस्य देशना नास्ती, उसके लिए नहीं है। तो किसके लिए है? वो जो धर्म बुद्धि से कुछ मंद कषाय पाकर इस धर्म की शरण में आया है और गलती से उस शुभ परिणाम को धर्म का कारक मान रहा है, अथवा देहादि के कर्तात्व को आत्मा का कर्तव्य मान रहा है, उसको यह उपदेश करते हैं। अरे ये बस जिसे अभी भोगों की रुचि है उसके लिए नहीं है ये उपदेश, उसके लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? जिसे धर्म की रुचि है और धर्म के भाव को समझने में त्रुटि कर रहा है, उसके लिए उपदेश है, उसको ऐसा कह रहे हैं। ठीक, देखो क्या कहते हैं। वे पूर्व सूत्र कथित कर्मपने को प्राप्त, जो हमने पूर्व में सूत्र कहे हैं, जो आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमरचंद्र देव टीका स्वरूप और गाथा स्वरूप से कह चुके हैं। ऐसे पूर्व सूत्रों में जो कर्म के पने को यानी कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य जो पुद्गल स्कंधों का स्वरूप हमने समझा है। तो क्या कहते हैं? वे पूर्व सूत्र कथित, कि पिछले पिछले सूत्रों में जो हमने कहा है, क्या कहा है? कर्म पने को प्राप्त, अर्थात कर्म भाव से प्राप्त होने वाले जो द्रव्य कर्म है, ऐसे द्रव्य कर्म पर्याय रूप से परिणमित। तो द्रव्य कर्म पर्याय रूप से परिणमित का अर्थ क्या होता है? कि स्कंद को पर्याय भाव से समझाते हैं, परमाणु को द्रव्य भाव से समझाते हैं। ठीक है ना? इसको कारण कार्य भी कहते हैं, परमाणु को कहते हैं कारण और स्कंद को कहते हैं कार्य। ऐसे द्रव्य को कहते हैं कारण और पर्याय को कहते हैं कार्य। तो पुद्गल परमाणु जुड़कर जो स्कंद रूप परिणमित होता है, वो और स्कंद कैसे परिणमित होते हैं? कि वह लोकालोक रूप तो परिणमित होते ही हैं, अपितु कारमान वर्गणा रूप भी परिणमित होते हैं, और कारमान वर्गणा के साथ साथ देह आदि भाव रूप भी परिणमित होते हैं। कौन? वे पुद्गल स्कंद। तो इन्होंने क्या कहा? पुद्गल परिणमित, पर्याय रूप से परिणमित पुद्गल स्कंद
पुनः भावांतर में भी जीव के, अर्थात एक भव से छूटकर दूसरे भव में जाने पर, ऐसे भावांतर में भी जीव के भली भांति देहों को उत्पन्न करते हैं। कौन? वे जो जो पौद्गलिक परमाणु हैं, वे पौद्गलिक परमाणु एक भव से दूसरे भव में जाने वाले जीव को भी देह आदि भाव से प्राप्त होते हैं। क्या करके शरीर उत्पन्न करते हैं? वे क्या करते हैं जिससे शरीर आदि भाव से परिणमित होते हैं? कि देहांतर दूसरे भव को प्राप्त कर शरीर उत्पन्न करते हैं। अर्थात जिस गति में जीव जाता है, जिस पर्याय में जीव जाता है, उस गति और उस पर्याय के अनुसार उस देह आदि की प्राप्ति वह करते हैं, उसके निमित्त भूत होते हैं। इससे क्या कहा गया है? आप इस बात से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये भावार्थ नहीं है, ये मूल टीका ही पढ़ रहे हैं हम। आचार्य जयसेन देव की मूल टीका पढ़ रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं इससे क्या कहा गया है कि आप इससे क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं, देखो ये लिखा, अनेन की मुक्तम भवती, अनेन की मुक्तम भवती। क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम कहना चाहते हैं कि औदारिक आदि शरीर, कौन सा? ये जो तुम्हारे को अभी शरीर प्राप्त है इसका नाम औदारिक है। तो औदारिक आदिक, आदिक माने कि अभी तीन शरीर तो है ना, औदारिक, कार्मण, तेजस। तो औदारिक आदि शरीर ये, और भावांतर में जो तुम प्राप्त करोगे सो। तो औदारिक आदि शरीर नाम कर्म से रहित, कौन से कर्म से रहित? नाम कर्म से रहित, परमात्मा को प्राप्त ना करने वाले जीव के द्वारा, है ना, नाम कर्म की प्रकृति किसके पास नहीं है? कि सिद्धों के पास नहीं है ना। तो उन्होंने क्या कहा? नाम कर्म से रहित। तो जिसको नाम कर्म की प्रकृति का उदय भी नहीं है, सत्ता भी नहीं है, बंध भी नहीं है, सिर्फ निमित्त ही नहीं है उसके साथ, ऐसा वो जो परमात्मा है अर्थात सिद्ध भगवान है, को प्राप्त ना करने वाले जीव के द्वारा जो औदारिक आदि शरीर नाम कर्म उपार्जित किए गए हैं। जीव का स्वभाव कैसा है? कि वो नाम कर्म प्रकृति से रहित स्वभाव वाला है। ऐसे जीव को जो नाम कर्म प्रकृति आदि का आश्रय प्राप्त हुआ है, निमित्त प्राप्त हुआ है, और उस नाम कर्म प्रकृति के निमित्त से ही जो देह आदि भाव प्राप्त हुए हैं, वे दूसरा भव प्राप्त होने का पर उदय को प्राप्त होते हैं। अर्थात जब जीव एक भव को त्याग कर दूसरे भव में जाता है, तो फिर उसको नवीन शरीर की प्राप्ति हो जाती है। अब समझना ध्यान से, अब तुम इस भव को त्याग कर जाओगे अगले भव में, तो इस भव में धर्म बुद्धि के लिए देह बुद्धि त्याग कर जाओ तो देह की प्राप्ति ना होने का उपाय प्राप्त होगा, या देह बुद्धि के साथ जाओ तो देह की प्राप्ति ना होने का उपाय प्राप्त होगा। ये विचार तो करो, विचार तो करो, कुछ बात समझ में ही नहीं। अब मरते मरते भी किसकी चिंता रही? कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की तो चिंता रही नहीं। जो शरीर कहाँ है? कि मेरा मुझ में है। इस शरीर की क्या अवस्था हुई उसकी रही। अरे मेरा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, समझना ध्यान से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आप पे नहीं थोप रहा हूँ। मैं अभी से नहीं, बहुत सालों से एक बात अंदर में निश्चय किए बैठा हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई मरने के बाद हमारी देह 48 मिनट में जला देना, ऐसा कहते हैं ना, ये देह को 48 मिनट में जला देना। क्यों नहीं? तो उसमें अनेकों प्रकार की जीव उत्पत्ति हो जाती है। अच्छी बात है, उनका उदयिक भाव है और धर्म बुद्धि है, मैं उसको निषेध नहीं कर रहा हूं। पर मुझे ऐसा कोई परिणाम नहीं है, एक रंच मात्र भी परिणाम नहीं। तुम जलाना गाड़ना छोड़ देना, क्या करना, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्या करना है इसका? कि अंगदान कर देना जी, मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें मुझे 1% भी विकल्प नहीं है। और मैं अपने मुंह से इसकी व्यवस्था का 1% भी कोई बात कहना नहीं चाहूंगा, कहूंगा ही नहीं। इसकी क्या व्यवस्था करना, कि जो तुम्हें गमे सो करना, हमें क्या लेना। हम अपना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव संभालें, यही देह की मैं रहूंगा ही जाने के नहीं। बाद भी इसकी चिंता करें। हाँ, जब जब मैं मैं जाने रहूंगा के ही बाद नहीं तो इसकी मुझे चिंता क्या करूं। मतलब है। हाँ, मैं जाने के बाद भी चिंता करूं इसकी, बोलो क्यों करूं? मुझे नहीं करनी। उतना अंतरंग में अपने भाव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उतना अपने को मजबूत करना चाहिए। और वो एक अमात्र आत्मा के आश्रय से हो सकता है, अन्य किसी आश्रय से हो सकता नहीं है। कोई दूसरा उपाय नहीं है उसका। समझ में ही बात नहीं? समझ में? कौन है उसका उपाय? तीन लोक में एकमात्र उपाय तत्व अभ्यास है। न चरणान योग का अभ्यास है, उल्टा नहीं पकड़ना। उल्टा नहीं पकड़ना, मैं फिर कह रहा हूं, फिर विपरीत मत पकड़ना।
ना चरणान्यों के अभ्यास से होगा ना कर्णान्यों के अभ्यास से होगा। वो एकमात्र और एकमात्र तत्व के अभ्यास से होगा बस। दूसरा कोई उपाय नहीं है उसका। कितने ही उपाय तो खोज लो तुम जगत में, दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, और वो है तत्वाभ्यास बस। तो देखो क्या कहते हैं प्राप्त होते हैं उनके उदय से। किनके उदय से? वो जो पौद्गलिक कर्मादि भाव हैं, जिनकी कर्म भाव रूप सत्ता हुई है, उनके उदय से नो कर्म पुद्गल औदारिक आदि शरीराकार रूप वे स्वयं ही परिणमित होते हैं। स्वयं ही परिणमित होते हैं। इस कारण से औदारिक आदि शरीरों का कर्ता कौन नहीं होता? कि औदारिक आदि शरीरों का कर्ता जीव नहीं होता है। सिंपल। औदारिक आदि शरीर का कर्ता कौन नहीं होता है? औदारिक आदि शरीर का कर्ता जीव नहीं होता है। असंयम से रहूंगा तो असंयम का फल भोगूंगा, सीधी सी बात। संयम से रहूंगा तो संयम का फल भोगूंगा, है ना। बाहर निमित्त कथन है ये, बाहर, बाहर की तरफ से। और वास्तव में क्या है अंदर में? कि उपयोग की साधना करूंगा तो कार्य होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। आत्मभाव की साधना के बिना इस लोक में, इस जगत में, इस जीव को ना तो कभी धर्म हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। समझे? जगत की सर्वोत्कृष्ट समाधि क्या है? कि जीव अपने आत्मभाव के साथ, मैंने वो सम्यक दर्शन भाव के साथ जावे, या उसके संस्कार के साथ जावे। हालांकि संस्कार की बात की भी आवश्यकता नहीं है, सम्यक दर्शन प्रकट करना कोई कठिन कार्य नहीं है जगत में। क्यों कठिन क्यों नहीं है? कि तुझे पर से उस बुद्धि तो त्यागनी है जो तेरा नहीं है, उसमें अहम बुद्धि का तो त्याग करना है। वो नहीं हो पा रहा है, ये कठिन है। समझे? वो जब तक वो भेद ज्ञान, वास्तविक भेद ज्ञान भीतर में प्रकट ना हो, तब तक इस जीव के कुछ भी भाव प्रकट हो सकता, धर्म भाव प्रकट हो सकता नहीं। ऐसा। अब 171 नंबर की गाथा कहते हैं। ये सारी जो भूमिकाएं हैं ना, ये सब भूमिकाएं बन रही हैं आगे आने वाली गाथाओं की। 172 नंबर की गाथा से जो अलिंगरण के बोल चलेंगे, उस आत्मा को ग्रहण करने का जो बोल चलेगा, ये सब उसके भाव चल रहे हैं। तो सबसे पहले देह बुद्धि तो त्याग। देखो मिथ्यात्व का बीज भी बैरी है ना, है ना। तो बीज क्या है? क्या है बीज? कि अंदर में, ये अंतर में रह जाए कि हाँ मैं शरीर में कुछ तो कर सकता हूँ ना, ये बीज ही तो है। और क्या है? और किसे कहते हैं बीज? पहले भोग बुद्धि से करता था, अब धर्म बुद्धि से करता है, इतना ही तो फर्क पड़ा। पहले जो कार्य भोग बुद्धि से था, अब वही कार्य कैसे हो गया? वो धर्म बुद्धि से हो गया। तो ना, पहले धन क्या था? कि वो जगत के कार्य करता था। अब वो धन क्या करता है? कि धर्म के कार्य करता है? कि जगत के कार्य भी धन से होते थे, और धर्म के कार्य भी धन से होते हैं। तो पहले भोग का साधन कौन था? कि शरीर था। अब धर्म का साधन कौन है? कि शरीर है। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पहले अभक्ष खाता था तो पाप होता था, अब अभक्ष सेवन करता हूं तो धर्म होता है। जो गजब भी हो गया है। पाप होता है। कुछ समझिए, ये देखो कितना गजब है। मैंने वो भोग बुद्धि तो छोड़ी नहीं, देह बुद्धि तो त्यागी ही नहीं, धन बुद्धि तो त्यागी ही नहीं, और उल्टा क्या मान्यता बना ली? कि वो जो धन लोक में भोग का कारक था, वही धन अब लोक में यहाँ धर्म का कारक हो गया। देह धर्म का कारक हो गई, भोग धर्म के कारक हो गए। हो गए ना? बोलो। उपयोग की प्रणमुक्ता, बहिर्मुक्ता, वो दुखमय है, वो पाप है, वो संसार का कारण है। और उपयोग की अंतर्मुक्ता, आत्मबुद्धि, स्वभाव की स्थिरता, वो धर्म का कारक है, वो धर्म है। इतनी सी बात नहीं समझ में आई? सब समझ में आ गया। क्या समझ में नहीं आई? कि सीता राम की कौन थी, ये बात समझ में नहीं आई। बाकी पूरी रामायण समझ में आ गई। आ गई या नहीं आ गई? है? कि कुछ समझ में नहीं आया। और पूरी रामायण में बात इतनी सी थी कि सीता राम की पत्नी थी। क्या क्या समझ में आई? बात नहीं समझ, ये बात नहीं समझ में आई तो रामायण समझ में आई या नहीं समझ में आई? कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा। 171 नंबर की गाथा कहते हैं। अब आत्मा के शरीरत्व, शरीरत्व माने शरीर पने का अभाव निश्चित करते हैं। कौन से शरीर का अभाव निश्चित करते हैं? जिसका अभाव है। अभाव समझते हो ना? सत्ता नहीं होना। अभाव, भाव माने सत्ता।
तो शरीर की सत्ता नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, आत्मा में शरीर की सत्ता नहीं है ये समझा रहे हैं। क्या कहते हैं, आत्मा के सत्ता नहीं है, किसकी, शरीर की, शरीर की सत्ता आत्मा की नहीं है, ऐसा हम तुम्हें निश्चय कराते हैं। हो गया निश्चय, कि वो तो तुमने कहा सो तो ठीक, परंतु, परंतु क्या, कि मैं कुछ तो कर सकता हूं, कि नहीं नहीं भोग नहीं, संयम तो कर सकता हूं। कि संयम तुझे खबर ही नहीं है, कहते किसे है। क्या कहा, समझे, खबर ही नहीं है, खबर ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री का पूरे विश्व में जो विरोध हुआ वो किस लिए हुआ, किस बात के लिए हुआ बोलो। ये कपड़े ज्ञान। उतारो तो साधु, और कपड़े पहनो तो गृहस्थ, रात्रि भोजन त्यागा, मंदिर गए, देव दर्शन पूजा किया तो सम्य दृष्टि, है ना। छठा गुण स्थान प्राप्त करने का क्या उपाय है, पीछे का मंडल लो, 28 मूल गुण का पालन करो, हो गया छठा गुण स्थान। समाधि करने का क्या उपाय है, कि घास पे लेटो, सूखी घास पे, अथवा लकड़ी के पट्टे पे, और रोटी आदि का त्याग कर दो बस, और नमोकार मंत्र सुनो और चले जाओ, हो गई समाधि। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही माना मुक्ति का माप था। समझ में आती है इस लाइन का क्या मतलब है इसका। और अभी हमने किस में माना है मुक्ति का माप, किस में माना है, पता ही नहीं है जीव को, अभी भी बाहर में ही मुक्ति का माप माना है, बाहर में ही माना है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, वीतरागता प्रकट करो। भोग कितने छूटेंगे कितने नहीं छूटेंगे ये वीतरागता पे डिपेंड करता है, और वो वीतरागता आत्मा के आश्रय से आती है बस, दूसरे किसी आश्रय से नहीं आती, नहीं आती और नहीं आती। कोई उपाय नहीं है उसका जगत में दूसरा, एक ही उपाय है, कौन, स्वभाव की दृष्टि। स्वभाव की दृष्टि को छोड़ के कुछ भी करोगे तुम, कुछ नहीं होने वाला, हुआ ही नहीं आज तक, कैसे हो जाएगा। पुण्य भाव में धर्म मानना रेत पेलने जैसा, समझे, रेत पेलने जैसा, ऐसा। समय हो गया, गाथा पढ़ लेते। ओरालियो य देहो, देहो वे उव्वियो य तेजसियो, आहार कम्मयो, पुग्गल दवप्पगा सवे, औदारिक तन और वैकरिक तन अरु तेजस देह अरे, आहारक कारवाण देह सब, द्रव्य पुद्गल द्रव्यात्मक ही है। ये गाथा लिखनी पड़ रही है आचार्य देव को तुम्हें समझाने के लिए। पहले पूरी रामायण तुम्हें क्या समझाई, कि तू पुद्गल में कुछ नहीं कर सकता, ये समझाया ना। और वो पुद्गल उस शरीर में किस किस भाव से है, कि चाहे वो औदारिक तन हो, कि व्यतिरेक में तो मैं नहीं कर सकता, औदारिक में तो कर सकता हूं ना। इसी है, में भी तो नहीं कर पहले सकते। औदारिक सुन, हाँ पहले औदारिक की सुन। औदारिक तन और वैकरियक तन अरु तेजस देह अरे, आहारक कार्मण देह सब, पुद्गल द्रव्यात्मक ही है। और जीव पुद्गल में क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ नहीं कर सकता। ये समझ, पहले ये बुद्धि पैदा कर कि कुछ नहीं कर सकता। मुंह में नमक की डली रखी है तूने, कि मैं कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, पहले ये विश्वास कर। पहले में पहला, फिर उसके बाद क्या करूँ, उसके बाद तो कर सकता हूँ ना। कि जब तुझे ये विश्वास होगा मैं नहीं कर सकता, उसके बाद जो होना है सो होगा। पहले विश्वास तो कर कि मैं नहीं कर सकता, है ना। समझ में बात, चलो इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे, समय हुआ, जय जिनेन्द्र सभी को। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार।